welcome back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. आप सबको ठंडे से मीठे से रोज़े और रमज़ान मुबारक हो। और आज हम बनाएंगे सहरी, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है आई थिंक रमज़ान से रिलेटेड। तो सहरी में मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी और साथ में थोड़ा रात का लेफ़्ट ओवर एक थोड़ा पिज़्ज़ा स्लाइस पड़ा हुआ था और साथ में थोड़ा सा एक समोसा टाइप पड़ा हुआ था। हस्बैंड को मैं दाल के साथ रोटी दे दूंगी। उसके अलावा मैं बस फ्रूट्स और जूस ही पीऊँगी और उनको साथ में लस्सी बना के और साथ में एक खजूर दे दूँगी। वो उससे रोज़ा रख लेंगे बिकॉज़ मुझे ये पराठे रोटियाँ ये वो खाना नहीं पसंद। इवन कि जब मैं शादी से पहले या जब मैं हॉस्टल में थी तो मुझे रमज़ान में चना चाट खाना बहुत अच्छा लगता था, चना चाट या फिर बर्गर बस। और मुझे चना चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। और अफ्तारी में भी बस मैंने चीज़ें गरम कर ली, चावल और दाल गोश्त था वो गरम कर लिया। फिर हम बाहर चले गए, कुछ चीज़ें भी चाहिए थी और मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। हमने कुछ आइसक्रीम्स ले ली और पास्ता के लिए कुछ चीज़ें ले ली। पहले तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी बना दो मुझे, मैंने कहा नहीं अभी आप फ्रूट चाट खाएं, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मैं ये आपको कल अफ्तारी में बना के दूँगी। अभी तो मैं बस आइसक्रीम खाऊंगी और आपको बस चाट दे दूँगी, आप वो खा लें। ये व्लॉग मैंने 3rd रोज़े पे ही अपलोड कर देना था, बट मेरा कोई मूड नहीं था ठीक, या फिर पता नहीं क्या मेरा दिल अजीब सा हुआ था, तो मेरा कुछ अपलोड करने का दिल ही नहीं था व्लॉग से रिलेटेड। तो मैंने कहा कि मैं इसको बाद में अपलोड करूँगी बिकॉज़ अभी 2 व्लॉग्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एक शॉपिंग से रिलेटेड है और एक ये वाला था, तो मैंने कहा पहले मैं इन दोनों को अपलोड कर देती हूँ और फिर उसके बाद फिर दोबारा रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी, खाने वगैरह से रिलेटेड थोड़ी रेसिपीज़ वगैरह भी, क्योंकि आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रॉपर रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर कर लूँ। तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे रिलेटेड जैसे कि अभी मैं आगे इसमें भी शो करा रही हूँ वैसे ही बनाऊँगी। आज के जो मेन्यू था अफ्तार का, उसके अंदर मैं पास्ता बनाऊँगी जो कि कल मैंने बनाना था, तो मैंने कहा था अफ्तार में बना लूँगी। पास्ता बनाऊँगी, साथ में आलू चिकन के टिक्कियाँ बना लूँगी और साथ में मैं बनाऊँगी थोड़े से बॉक्स पैटीज़। अपनी तरफ से मैं समोसियाँ बनाना चाह रही थी बट मुझसे वो शेप बनी नहीं, मुझसे वो टूट रही थी। भाई लोग ही ले आए थे हमारा रमज़ान स्टार्टर जिसमें मिल्क था, लबन वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, समोसा की वो जो शीट्स वगैरह होती हैं वो, और मतलब पानी वगैरह और खजूरें, सब कुछ वो ले आए थे। तो हमने फिर रमज़ान की जो ग्रॉसरीज़ वगैरह थी वो 4th-5th रोज़ा में जाके की थी, क्योंकि अभी तक भाई लोगों के भी फ्रूट्स पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी भी उनकी पड़ी हुई हैं, वही हम यूज़ कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो उसके अलावा फिर पास्ता के लिए मुझे बस एक गाजर चाहिए थी, थोड़ी सी बंद गोभी चाहिए थी और एक शिमला मिर्च चाहिए थी और थोड़ा सा बोनलेस चिकन चाहिए था। बोनलेस चिकन तो था नहीं, तो फिर जो कढ़ाई वाला चिकन था उसमें से ही मैंने थोड़े बोनलेस पीसीज निकाल लिए थे। और मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे होता है कि यार अगर बोनलेस चिकन है तो आप प्रॉपर बोनलेस चिकन लेके आओ, मुझे वो बोन वालों में से निकालना ना पड़े, वो सेपरेट ही एक रहे। तो फिर मैंने आज तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था और हस्बैंड आके सो चुके थे, तो मैंने कहा कि अब इनको क्या उठा के भेजूँगी, तो मैं इसमें से ही थोड़ा निकाल लेती हूँ। बट फिर जब हम नेक्स्ट ग्रॉसरी वगैरह करने गए थे तो मैंने इनको ऑलरेडी बोल दिया कि भाई 2 पीसेस जो हैं वो आप ज़रूर ले लीजिएगा, 2 बॉक्सेस बोनलेस चिकन के, बिकॉज़ मुझसे बोन वाले में से नहीं निकलता। तो फिर वो हम ऑलरेडी 2 बोनलेस ले आए थे। इवन कि मैंने आलू और चिकन की पैटीज़ और वो सब बनाने थे, कबाब वगैरह बनाने थे। तो मैंने फिर जब आए मुझे कहते बना रही क्यों, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बना रही, क्योंकि मुझसे बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा और मुझसे निकलता भी नहीं है बोन से, मैं बस आलू के बना लूँगी आप। फिर इन्होंने खुद मुशक्क़त की, उसमें से निकाला, मुझे उसको चॉप करके दिया चिकन को, फिर उस चिकन को मुझे फ्राई करके दिया, फिर मुझे कहते अब इसको डाल लो। फिर मुझे फ़ील हुआ कि इनका आलू और चिकन खाने का कितना ज़्यादा दिल कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि यार मैं ही थोड़ी मशक्क़त कर लेती। फिर मैंने सोचा नहीं यार मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत थी, इंसान को खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। और वैसे भी मैं इनको थोड़ा बहुत काम देती रहती हूँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ आप बर्तन वॉश कर दें मेरे साथ, या अगर मुझे कोई और काम है मैं कहती हूँ आप थोड़ी सी क्लीनिंग कर दें, और लॉन्ड्री तो यही करते हैं। और ये अच्छी बात होती है, आपको मतलब पता नहीं क्यों आजकल का जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर आदमियों को कहते हैं जी आपने बस बाहर का काम करना है, घर में तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, घर में भी आपको सब कुछ करना चाहिए, हेल्प आउट तो एटलीस्ट करना चाहिए ना। तो खैर ये अच्छी बात होती है, हमें उनको साथ लगा लेना चाहिए एज अ हेल्पिंग हैंड, और बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। इवन के जब मुझे ये आलू चिकन की टिक्कियाँ बनानी थी तो मुझे चिकन वगैरह नहीं था, तो मुझे इतना ज़्यादा था, साथ में इन्होंने बर्तन वगैरह धो दिए, साथ में मुझे चिकन वगैरह भी दे दिया और थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह भी कट करके दे दी, तो मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ मिल गया ना। इवन कि मुझे किचन में हेल्प वगैरह नहीं चाहिए होती, मुझे किचन में हेल्प बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे होता है कि यार जो मेरी हेल्प करते हैं वो फिर कहते हैं ये कर लो वो कर लो वो तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे होता है कि मैं जो
कर रही हूँ वो बस खुद मैं अपने तरीके से करूँ, कोई मुझे लफ्ज़ भी ना बोले, मैं नॉर्मली पुरसुकून होकर वो काम करूँ। बट हस्बैंड के साथ मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ कोई कुछ नहीं कहते, ना कोई रोक ना कोई टोक, ना कोई ये कि ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, ऐसे कर लो वैसे कर लो। इसलिए मुझे इनके साथ काम करना अच्छा लगता है। और मुझे अपनी भाभीयों के साथ काम करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन मुझे बस फ्राइंग का ही काम होता है, बेशक मैं फ्राई ही करना होता है बस मैंने, बट उनके साथ मुझे काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ उनके साथ लाइक आपको ये नहीं होता कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये कर लो वो कर लो, नहीं, वो उनके साथ ना एक सेटिस्फेक्शन होती है काम करते हुए। अभी वॉइस ओवर करते हुए एकदम मेरा अम्मी के हाथ की दाल मसूर खाने का इतना दिल कर पड़ा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि जब से आप यहाँ आई हैं तो मेरी अम्मी किचन वगैरह में इतना ज़्यादा काम नहीं करती। तो मगर अभी जब मैं घर गई थी तो आप ही अपने घर गई हुई थी, अम्मी ने मुझे अपने हाथ की दाल मसूर बना के खिलाई थी और इतनी मज़े की वो बनी कि मुझे लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी मज़े की दाल मसूर नहीं खाई होगी। और अभी मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना रोज़े में वो खाने की। खैर उसके बाद मेरा सारा पास्ता वगैरह रेडी हो गया था और फिर मैं आलू चिकन की तरफ शुरू हो गई कि मैं अब वो भी बना लेती हूँ जल्दी से। चिकन ऑलरेडी फ्राइड पड़ा हुआ था मेरे पास, वो बस मैंने ऐड करना था उसके अंदर। और बस ऐड करने के बाद पहले मैंने सोचा था कि मैं इन सब की चिकन वाली जो समोसियाँ होती हैं छोटी छोटी वो बना लूँगी, बट मुझसे वो शीट्स शायद ज़्यादा देर बाहर पड़ी हुई थी, वो थोड़ी अकड़ गई थी, तो फिर मुझसे वो बन नहीं थी। तो फिर मैंने इसकी 3-4 पैटीज़ ही बना ली थी, वो स्क्वायर बॉक्स पैटीज़ जो होती है ना वो वाली। उसके बाद फिर मैंने बाकियों की शेप बना के तो साथ में कबाब फ्राई कर लिए थे, 2 मैंने अभी फ्राई कर लिए थे और 3 मैंने रख दिए कि मैं कल कर लूँगी। और मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाती जो कि बच जाए, मैं इतना ही बनाती हूँ जितना मेरे हस्बैंड ने खाना होता है। और अपने लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती बिकॉज़ मैंने कोई इतना ज़्यादा खाना नहीं होता, मैं बहुत कम खाती हूँ, तो फिर मैं बस सादा उनके लिए बना लेती हूँ कि वही खाएंगे। इवन कि आप मेरी कोई स्ट्रीक वगैरह देख रहे होंगे, अगर उसमें एक चीज़ पड़ी होगी तो इसका मतलब है कि वही खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मैं बस फ्रूट सैलेड खाती हूँ, उसके अलावा नहीं। एट द एंड फिर वापस आके थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद आइसक्रीम खाई और फिर मुझे सुकून की नींद आई आइसक्रीम खाने के बाद। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।